वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली बीपीएससी ने प्राइमरी यानी 1 to 5 के पदों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो 7वें फेज का जो पहला चरण था उसमें लगभग 80,000 पद 1 to 5 के आए थे और उसमें से 9,431 पदों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले थे। इन पदों पर रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ था और ये पद अब नए वाले विज्ञापन में यानी दूसरे चरण में विज्ञापन संख्या 27/2023 में जोड़ दिया गया है। इस पर आवेदन मांगे गए हैं। 16 से 25 नवंबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सीटेट या बीटेट का पेपर 1 आप पास होने चाहिए। इस बार अपीयरिंग को मौका नहीं मिला है, तो आपका डीएलएड और सीटेट दोनों पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। बताया गया है कि बीटेट 2017 में जो प्रावधान लागू था यानी कि इसमें जो छूट था वो सीटेट में भी मान्य होगा। यानी कि जो महिला अभ्यर्थी होती है उनको 82 पर पास माना जाता है। बीसी ईबीसी पुरुष महिला को 82 पर पास माना जाता है। एससी एसटी और पीएच को 75 नंबर पर ही पास माना जाता है बिहार में। तो वो जो छूट है बीटेट 2017 वाला वो सीटेट में भी लागू रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो डीएलएड वाले छात्र, साथ ही साथ 4 वर्षीय बीएलएड, और ये आपका इंटर के साथ डीएलएड था, यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड है। तो सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। बीएड को अब रोक दिया गया है प्राइमरी में, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में बड़ा बदलाव हो गया है। पिछली बार जब 1 to 5 की भर्ती आई थी 2 पेपर हुए थे, एक आपका विषय का और लैंग्वेज का अलग से पेपर हुआ था। इस बार सिर्फ एक ही पेपर होगा और इसमें टोटल 150 सवाल होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा यानी कि 150 मिनट और 150 सवाल। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 150 जो नंबर आपके पूछे जाएंगे पेपर में, ये 3 भाग में बटा होगा। भाग 1 में 30 सवाल, भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80, तो टोटल होगा 150। अब ये जो भाग 1 है ये भाषा का है। अब भाषा का अलग से कोई पेपर नहीं होगा। इसी 150 में 30 सवाल भाषा के होंगे, इसमें 8 अंग्रेजी का होगा, ये फिक्स है, और 22 सवाल हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जो भी आपने फॉर्म भरते समय चुना होगा उसका आपको प्रश्न हल करना होगा। टोटल हो गया 30 में आपको 30% यानी 30 में 9 नंबर आपको कम से कम लाना जरूरी होगा। यदि आप 9 से कम लाते हैं तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये जो 30 नंबर का भाषा वाला पेपर है ये आपके मेरिट में नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट आपका बनेगा 120 में ही, जैसे पहले बना था। 80 विषय और 40 आपका जीएस। ठीक है, और प्राइमरी में कोई विषय तो होता नहीं है, तो आप समझिएगा कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले तो बताया गया कि पेपर में 3 भाग होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा ये सब मैंने बता दिया। कम से कम 30% अंक लाना होगा यानी कि 30 में 9 नंबर आपको लाना होगा। और 40 नंबर का जो जीएस आएगा भाग 2 में, इसमें गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। और जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी से जो भी पीआरटी वाले सिलेबस हैं वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में स्पेसिफिक विषय से सवाल पूछा जाता है, लेकिन 1 to 5 तो विषयवार होता नहीं है। तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी, एससीईआरटी के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप समझिएगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट्स आप देख लीजिए। 16 से 25 नवंबर के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर आ गई है भर्ती अब 1 to 5 के लिए। किस कैटेगरी में कितने पद हैं यदि मैं आपको ये बता दूं तो यहाँ पर जानकारी है, देख लीजिएगा। 1 to 5 के लिए टोटल पदों की संख्या कितनी है? 9,431। ठीक है, अब इसमें अनारक्षित की भी सीटें हैं। सामान्य विषयों के लिए अनारक्षित की 1088 सीटें हैं। पहले ये सीटें सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए था, लेकिन अब इसे ओपन कर दिया गया है, यानी कि इन सीटों पर अब कोई भी फॉर्म भर सकता है। बिहार के सभी छात्र, अदर स्टेट के सभी छात्र इस सीट पर फाइट कर सकते हैं। सामान्य विषय के 1088 पद अब अनारक्षित के भी हैं। ठीक, उसके बाद फिर पुरुष के लिए कोई भी नहीं है बिहार में, यही जो है वो 1088 है, इसी पर सबको फाइट करना होगा। ठीक, महिलाओं के लिए हालांकि कुछ सीटें हैं बिहार में, जैसे एससी महिला के लिए 3142 सीट है। इस पर सिर्फ एससी की महिला ही फाइट कर सकती है। ये सीट पिछली बार खाली रह गई थी तो उसको यहाँ पर जोड़ा गया है। एसटी का 183 सीट, तो टोटल 4413 सीट सामान्य विषय का, लगभग 5000 उर्दू का। उर्दू में भी 426 अनारक्षित है, बांग्ला में 5 अनारक्षित है, और उर्दू में आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग 192। ये ओपन सीटें हैं, पुरुष महिला हर कोई फाइट कर सकता है। अनुसूचित जाति में 1003, अनुसूचित जनजाति में 58, तो ये ओपन सीटें हैं सबके लिए। और ये महिला के लिए रिजर्व सीटें हैं।
जो कि उर्दू विषय के लिए हैं, लगभग 5000, 4932 सीटें हैं उर्दू के लिए। ये सारी सीटें पिछली बार खाली गई थी। और बांग्ला का टोटल 86 सीट है। तो ये सीटें हैं, अगर आप चाहें तो इस पर फॉर्म भर के बिहार की नई भर्ती में आप फाइट कर सकते हैं और 1 to 5 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, अन्य किसी भी पद से आपको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में आपको 16 से लेकर 25 नवंबर के बीच में आप किसी भी दिन चाहें फॉर्म भर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इस दिन तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको बाकी का फॉर्म भरना होगा। ऐसा कोई लिमिटेशन कंडीशन नहीं है। आप किसी भी दिन एक ही बार पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हैं 25 नवंबर तक, 16 से 25 के बीच में। तो ठीक है, ये रहा कि यदि आप बिल्कुल फ्रेश सिर्फ 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपने पहले से किसी भी एक पद के लिए फॉर्म भर दिया है, जैसे 6 to 8 के लिए या 9, 10th या 11, 12th के लिए या एक से अधिक पद के लिए, ठीक, पहले आपने फॉर्म भर के सबमिट कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे में आपको 1 to 5 के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना है। आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन होंगे। डैशबोर्ड में आपको 1 to 5 आवेदन करने का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर अपने आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। किसी भी कंडीशन में आपको एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, नहीं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले से फॉर्म भर रखा है तो लॉगिन होकर उसी डैशबोर्ड के अंदर से आपको 1 to 5 का फॉर्म भरना होगा। और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप बिल्कुल फ्रेश 1 to 5 के लिए फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पर एक कंडीशन और है, इसको भी आप समझिएगा। यदि आपने अभी किसी भी पद के लिए फॉर्म नहीं भरा है लेकिन आप 1 to 5 के साथ किसी एक और अन्य पद के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास हैं, अभी तक आपने फॉर्म भरा ही नहीं है, आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि 6 to 8 के लिए भी रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट लास्ट डेट 17 नवंबर तक है, अभी तो समय है ही। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आप पहले 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। यदि आपने पहले 1 to 5 के लिए फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया 16 तारीख को और आप सोचें कि 16 या 17 को फिर से हम 6 to 8 के लिए फॉर्म भर लेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, आपको 17 नवंबर से पहले, ठीक है, 6 to 8 का पहले फॉर्म भरना होगा। इसका पूरा आपको रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट और फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद, ठीक है, आप लॉगिन होइएगा अपने डैशबोर्ड में और उसके अंदर फिर 1 to 5 का लिंक आएगा, उसके ज़रिए आपको अपना फॉर्म प्राइमरी वाला कंप्लीट करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई और डाउट हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।